हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने बालाजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये क्लास सेकंड है, क्लास फर्स्ट हो चुकी है, यूनिट 8 चल रहा है। यूनिट 8 में हमने इससे पहले केवल बेसिक पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि केवल 10 अंक होते हैं और 10 अंक मैंने 3 ग्रुप में बांट दिए थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंकों पर आधारित सब पूरा चैप्टर है और इनको मैंने कल 3 ग्रुप में बांटा था। पहला ग्रुप आपका था 0, 1, 5, 6। दूसरा ग्रुप आपका जो था वो 4 और 9 का था। तीसरा ग्रुप जो बांटा था वो था आपका 2, 3, 7, 8। ये 10 अंक मैंने 3 ग्रुप में बांट रखे थे। डिटेल में जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप पहली क्लास को ज़रूर देखें, जिससे आपका बेसिक अच्छा हो। बेसिक अच्छा होगा तो ये क्लास को अटेम्प्ट करने में आपको अच्छा लगेगा। क्लास के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। केवल आपको क्या करना है कि इससे पहली वाली क्लास को जरूर देखें। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद आप इस क्लास को आओ और इस क्लास में क्वेश्चनों को लगाओ। आपका यूनिट 8 का क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, वो कर पाओगे आप। केवल इतना कर लो, इसके अलावा आपको यूनिट 8 कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको अच्छे से कर लो। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अभी देखो, आपको जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें संख्याएं दे रखी हैं, बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है। तो क्या आपको इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा करना है? नहीं, केवल आपको इकाई के अंक से मतलब है। जैसे आपको पहली संख्या दे रखी है तो हमें केवल इकाई का अंक मतलब है। इकाई का अंक यानी दाईं ओर से पहली संख्या, या बोल सकते हो किसी भी संख्या का अंतिम अंक, वो इकाई का अंक होता है। तो जैसे 5, 4, 3 जो संख्या दे रखी है तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो ऐसे ही करते जाएंगे हम। जैसे पहली संख्या है उसका इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। दूसरी संख्या जो गुणा में लिखी है उसका इकाई का अंक केवल 4 होगा, और जो तीसरी संख्या गुणा में लिखी हुई है उसका इकाई का अंक कितना होगा? 5। हम केवल इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा, यानी इकाई का अंक कितना आएगा? 2। और फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। ये अप्रोच आपको रखनी है, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप एग्जाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर कहीं पे भी यूनिट 8 आता है तो आप उसके क्वेश्चन बेफिक्र होकर कर सकते हो, कहीं भी आपका गलत नहीं जाएगा। केवल इस क्लास को पूरा देख लें। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इकाई का अंक कितना है? 0। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप केवल उठाना है इकाई का अंक कितना? 7। सेकंड क्या दे रखा है? 7। थर्ड संख्या क्या है? थर्ड संख्या में भी इकाई का अंक कितना है? 4। और लास्ट संख्या दे रखी है उसमें भी इकाई का अंक कितना है? 4। 7 गुणा 7 49, 9। 9 का गुणा 4 में करेंगे 36, 6। और 6 का गुणा 4 में करेंगे 24, यानी इकाई का अंक कितना आएगा? 4। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 4। जैसे कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका आंसर कितना हो गया? 4 इसका आंसर हो गया। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखा करें, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है उसमें जो पहली संख्या दे रखी है 9, इकाई का अंक ले रहे हैं हम केवल, उसके बाद प्लस लगा हुआ है। फिर तो सेकंड संख्या दे रखी है 3, इकाई का अंक, और अगली जो संख्या दे रखी है उसमें 3 तो 4 है, तो इकाई का अंक कितना है? 4 आएगा। उसके बाद में जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक कितना है? 8 है। ऐड करते जाएंगे, 9 और 3 12, 12 का इकाई का अंक कितना आएगा? 2, 2 और 4 6, 6 और 8 14, इकाई का अंक कितना आया? 4। यानी ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है उसका भी इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें भी एक संख्या दे रखी है, जिसमें हम इकाई का अंक देख रहे हैं कितना है? 4 पहली संख्या का। दूसरी संख्या जो दे रखी है उसमें इकाई का अंक कितना है? 5 है। तीसरी संख्या जो दे रखी है उसमें इकाई का अंक कितना है? 5 है। और अंतिम जो संख्या दे रखी है उसमें भी इकाई का अंक कितना है? 5 है। लेकिन प्लस माइनस इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, गुणा है तो गुणा। तो 4 और 5 9, 9 5 14, 14 में से 5 गया तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9। 9 इसका इकाई का अंक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें इकाई का अंक कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें दे रखा है एक संख्या जिसमें इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। दूसरी संख्या जो दे रखी है उसमें भी इकाई का अंक कितना है? 4 है। तीसरी संख्या दे रखी है जिसमें भी इकाई का अंक कितना है? 5 है। फिर चौथी संख्या प्लस लगा के दे रखी है कितना है? 4। गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 16, 6 आएगा। 6 गुणा 5 30 होगा। और 0 में इकाई का अंक जैसे 6 गुणा 5 के 30 हो गया, यानी इकाई का अंक 0 आया। 0 में 4 को ऐड करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4। इस क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना होगा? 4।
यहाँ तक ये बेसिक क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट चलता है वो घातों वाला चलता है। कल मैंने घातों वाला काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो 29 की पावर 35 है इंटू 9 और 9 की पावर 7133 इंटू 4 और 4 की पावर 5643। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो क्या आप पावरों को क्या कर सकते हो, तो बेसिक मैंने बता रखा है इससे पहली वाली क्लास में, उसको ज़रूर देख लें। अब देखें, अगर आपको ये दे रखा है तो यहाँ पे इकाई का कितना है 9 और 9 की पावर कितनी है 35। अगली संख्या देखिए 9 और 9 की पावर कितनी है 7133। अगली जो संख्या दे रखी है 4 और 4 की पावर कितनी है 5643। इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। करना क्या है, सेकंड ग्रुप अगर आपको याद है तो 4 और 9 का होता है। 4 और 9 के मैंने बताया था, आपको केवल पावर देखनी है सम और विषम। अगर आप 4 की पावर सम है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 6 और 4 की पावर अगर विषम है तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 4। ऐसे ही 9 है, 9 की पावर अगर विषम है तो कितना आना है 9 और 9 की पावर सम हो गया तो इकाई का अंक कितना होगा 1। तो 9 की पावर यहाँ पे विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा 9 और यहाँ पे भी 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा 9। यहाँ पे 4 है, 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा 4। आपस में इनका गुणा करेंगे 9 गुणा 9 81 होगा, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 1। 1 का गुणा 4 से करेंगे, इकाई का अंक कितना आएगा 4। इस क्वेश्चन का भी इकाई का अंक कितना होगा 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 55 है तो इकाई का अंक कितना आएगा 5 और 5 की पावर कितनी है 35। उसके बाद 6 की पावर कितना है 71 है। उसके बाद 11 यानी 1 और 1 की पावर कितनी है 5643। अब देखते हैं, ये पहला ग्रुप है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि 3 ग्रुप में बांटे थे, 0 1 5 6, दूसरा था 4 और 9, तीसरा ग्रुप था आपका 2 3 7 8। तो ये पहले ग्रुप में आता है। पहले ग्रुप का नियम क्या बताता है कि ये अंक पर कितनी भी पावर लगी हो ये अंक नहीं बदलते, इकाई का अंक हमेशा इनका यही समान रहता है। 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा और 1 का 1 रहेगा। तो आपस में गुणा करेंगे, 5 गुणा 6 30 होगा, 0 आएगा इकाई का अंक, और 0 को गुणा किसी भी संख्या में करते हैं इकाई का अंक कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन, जो दे रखा है काफ़ी लंबी संख्या करती है, लेकिन आपको इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक कितना है 5 और 5 की पावर कितनी 35। उसके बाद 0, तो फिर आगे बढ़ो ही मत, इसका आंसर क्या होगा 0। गुणा में कहीं 0 आ जाए तो वो सबको 0 कर देगा, और 0 कर देगा तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 0 हो जाएगा। फिर सवाल देखने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा आंसर कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दे रखा है 7, इकाई का अंक कोई भी बड़ी संख्या हो 7, और 7 की पावर कितनी है 35 33 गुणा इकाई का अंक कितना है 4 है, और 4 की पावर कितनी 71 55। और अगली संख्या जो आपको दे रखी है वो है 9, और लिख लेते हैं, या फिर मैंने बता रखा है आपको क्या करना होता है, विषम है तो 55 में 55 लिख देता हूँ। काफ़ी बड़ी संख्या है लेकिन मैं लास्ट वाली संख्या 55 लिखती है, ठीक है। आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पर। तो देखो 7 आ गया, 4 और 9 का तो आपको मालूम है, 4 की पावर विषम तो इकाई का अंक कितना आएगा 4, 9 की पावर विषम तो इकाई का अंक कितना आएगा 9। 7 तीसरे वाले ग्रुप में चला जाता है 2 3 7 8, और 2 3 7 8 में जब चला जाएगा तो इसका नियम मैंने बताया था। हम क्या करते हैं, इसकी घातों की भी अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देते हैं तो जो शेष पर बचेगा वो 1 भगा देंगे। तो 33 में भाग देंगे 4 से तो शेषफल 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 रह जाएगी। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 गुणा 4 गुणा 9, आपका सवाल ये बन गया। अब आपस में 7 गुणा 4 7 चौक 28, 8 आएगा, 8 नाम 72, इकाई का अंक कितना आएगा 2। इस सवाल में इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इकाई का अंक कितना होगा 2। 10 नंबर क्वेश्चन में 4 है और 4 की पावर कितनी है विषम है, तो इकाई का अंक कितना आना है 4। उसके बाद 4 है, 4 की पावर फिर विषम अंक है तो विषम आएगा तो कितना आएगा 4। इसके बाद 9 है और 9 की पावर सम दे दी, तो 9 की पावर सम का मतलब इकाई का अंक कितना होगा 9 1 होगा, तो 4 गुणा 4 16, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 6। क्वेश्चन नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो उसमें 922 दे रखा है, 922 के ऊपर काफ़ी बड़ी संख्या दे रखी है, तो 22 आया, इसका मतलब इकाई का अंक कितना होगा 2 होगा, और 2 3 7 8 वाले ग्रुप में ये बनता है।
और 2 3 7 8 वाले ग्रुप का नियम क्या होता है कि आपको क्या करना है, घातों में आपको 4 से भाग देना है, जो भी शेषफल बचेगा वो 2 3 7 8 के ऊपर लगा देना है, तो आपका इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे 4 है, 2 है और 2 के ऊपर घातों में देखेंगे तो 4 का नियम ही आप अगर आपको मालूम है तो मैंने बता दिया है कि 4 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो उसके अंतिम 2 अंकों में भाग दे लो, अगर वो संख्या 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 4 जैसे 2 3 7 8 का आएगा तो केवल घातों के अंतिम 2 अंकों में भाग दे लेंगे 4 से। तो जैसे इस सवाल में 11 वाले क्वेश्चन में देखते हैं जिसमें 43 है लास्ट में, तो 43 है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इंटू 8 आ गया, तो ऊपर कितना है 13 है, केवल अंतिम के 2 अंकों को देखेंगे, 13 में अगर 4 से डिवाइड करता है तो शेषफल 1 बचेगा, तो 8 की पावर 1 इंटू 6 का तो 6 रहता है, समान रहता है, कितना लिख देंगे 6, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 6, 8 गुणा 8 करेंगे 64 होगा, 4 आएगा, 4 गुणा 6 करेंगे 24, यानी कितना आएगा 4, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देख सकते हो कि इसमें 3 आ गया, तो 2 3 7 8 वाले ग्रुप में आता है, तो हम क्या करेंगे घातों में भाग देंगे, और घातों में कैसे 4 से भाग देंगे और वो भी अंतिम 2 अंकों में देंगे घातों में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 की पावर कितना लिख देंगे, आपको केवल अंतिम 2 अंक लिखना है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दिया 33 दे रखा है, 4 से भाग दिया शेषफल 1 बचेगा, इंटू 7 आ गया, तो 7 की पावर 55 है, तो हम 4 से भाग देंगे 55 में, शेषफल आपका 3 बचेगा। इसके बाद 8 आ गया, तो 8 की पावर में 55 है, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 का 3 लिखना है, 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है आपको 343 यानी 3, 8 का क्यू 512 होता है यानी कितना होता है 2, 3 गुणा 3 9 होगा, 9 गुणा 2 18 होगा, 18 का इकाई अंक कितना आएगा 8, यानी 12वें क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आना है 8, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कांस्टेबल में आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन इससे ऊपर की तैयारी में आपके लिए बहुत। क्वेश्चन नंबर जैसे ही आप 13 देखोगे तो थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे ही देखते हो तो अब ये क्या कहानी चल रही हुई, 5 की पावर 35 फैक्टोरियल, 1 की पावर 715 फैक्टोरियल, 6 की पावर 56 43 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आ गया। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल मतलब होता है क्रम गुणित, इसका मतलब क्रम से संख्याओं का गुणा करना। अगर मान के चलो आपके पास 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 1, यानी प्राकृतिक संख्या बोल सकते हो जो 1 तक गुणा किया जाता है। यानी अगर मान के चलो 3 फैक्टोरियल होता है तो इसका मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। अगर मान के चलो 5 फैक्टोरियल है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर मान के चलो 10 फैक्टोरियल होता तो 10 9 8 7 6 5 इस तरीके चलता। 20 फैक्टोरियल होता तो 20 19 18 17, यानी कहाँ तक जाते हैं हम 1 तक जाते हैं। यानी ऐसे जब फैक्टोरियल लगा दिया जाता है तो उन संख्याओं को आपस में गुणा करते जाएंगे और कहाँ तक 1 तक। यहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है तो उल्टा कर देते हैं, यानी उसको क्रमगुणित बोल देते हैं। यानी फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उन संख्याओं को आपको 1 तक गुणा करते हुए जाना है। जितना फैक्टोरियल होगा उस संख्या से उल्टी साइड बढ़ते जाएंगे और 1 तक पहुँचेंगे। 35 फैक्टोरियल मतलब 35 34 31, 35 34 33 32 31। 715 फैक्टोरियल मतलब 715 714 713, और कहाँ तक गुणा करेंगे हम 1 तक। ऐसे ही 56 43 फैक्टोरियल, तो संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद हम इसकी पूरी कहानी समझते हैं। 5 पे पावर कितनी होगी, 5 ही रहना है। 1 पे पावर कितनी हो, 1 ही रहना है। 6 पे पावर कितनी होगी, 6 ही रहना है। पहली बात तो ये ग्रुप कौन सा बन गया, पहला वाला ग्रुप बन गया 0 1 5 6 वाला, जिसमें क्या होता है पावर कितनी भी हो इकाई अंक कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इकाई अंक सेम रहेगा तो 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 6 30 होगा, इकाई अंक कितना आएगा 0। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको ये समझ में आ गया होगा इसका एक अंक कितना होगा 0 होगा, लेकिन अगले क्वेश्चनों के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। जैसे 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल इसका मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल इसका मतलब कितना होगा
5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ तक। अच्छा, अगर हम इस संख्या में 4 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल निकालने के लिए आपको इतना मालूम होना चाहिए, जैसे आपने देखो 3 गुणा 2 कर देंगे 6, 6 में 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगर इस संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 गुणा 3 12, 12 दूनी 24, 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? शेषफल 0। इस संख्या में अगर 4 से भाग देते हैं तो 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 3 60, 60 गुणा 2 120, और 1 से 20 में भी हम 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब समझो, 3 फैक्टोरियल में एक भी 4 का अंक नहीं आया, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल बचा। 4 फैक्टोरियल में 4 आ गया, इसलिए आपका यहाँ पे 4 से ये 4 काट भी दोगे तो 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, नहीं 6 भागफल आ जाएगा आपका, लेकिन शेषफल कितना रहेगा? 0। 5 फैक्टोरियल में देखो तो 5 फैक्टोरियल में भी 4 का अंक आ चुका है, और जैसे ही 4 का अंक आएगा आप इतना समझ जाए कि वहाँ पे शेषफल नहीं बचेगा। तो इसकी कहानी क्या होगी? इसकी कहानी तो ये होगी कि 3 फैक्टोरियल के बाद में अगर कोई फैक्टोरियल लगा हुआ है तो वो 4 तो आएगा ही आएगा। 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कितना भी फैक्टोरियल लगा रहा है उसमें 4 का एक अंक आएगा, और 4 का एक अंक आएगा, इसका मतलब ये है कि उसका शेषफल कितना बचेगा? 0। 3 फैक्टोरियल से ऊपर किसी भी संख्या के ऊपर अगर फैक्टोरियल लगा दिया तो इसका शेषफल कितना बचेगा? 0। इतना ही बात आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, इतना हो गया तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 3 फैक्टोरियल के बाद जो भी फैक्टोरियल लगेगा उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, नहीं शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो करेंगे क्या? अगला सवाल जो देखते हैं। अच्छा, किसी की पावर, जैसे कुछ बच्चे जो जानना चाहेंगे, जैसे 2 की पावर 32 आ गया, सर इसका इकाई अंक कितना होगा? क्योंकि 2 3 7 8 का मतलब क्या होता है, अगर घात में 4 से भाग दे लो, जो शेषफल बचेगा वो लगा देता। इसमें शेषफल नहीं बच रहा। अब शेषफल नहीं बचेगा तो जब शेषफल नहीं बचेगा तो ऐसा भी मत कर देना 2 की पावर 0 कर देना, नहीं। जब शेषफल नहीं बचेगा तो इसका मतलब ये है कि 4 4 के 4 बार पहुंच गए। और 2 की पावर 4 का मतलब मैंने क्या बताया था? 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है आपका? 6 होता है, यानी 16 बनता है। तो हम करेंगे क्या? 2 की पावर 4 या 2 की 4 से भाग दिए 4 में, तो शेषफल तो एक ही नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या होता है? जब पावर में पूरा भाग चलाया है 4 से, शेषफल 0 बचेगा, तो इसका मतलब हम 2 की पावर हम क्या कर लेंगे? 4, यानी 4 बार तो जाता ही जाता है। यानी आपको क्या करना है? शेषफल वहाँ पे 0 बचेगा तो वहाँ पे हम अंक कितना लिख देंगे? 4 बार लिख देंगे, 4 बार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के लिए सवाल जो दे रखा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 7, और 7 की पावर कितनी है? 353 है। तो 353 फैक्टोरियल है। 353 फैक्टोरियल, बताओ 4 का अंक आया होगा कि नहीं आया होगा? आएगा। तो सीधा सीधा आप 7 की पावर कितना लिख दो? 4, क्योंकि शेषफल 0 बचेगा। शेषफल 0 बचेगा तो मैं बता रहा, जब शेषफल 0 बचेगा तो आपको क्या करना है? केवल 4 ही पावर लगा देनी है अगर जब शेषफल 0 बचता है तो। अगला 4, और 4 की पावर कितनी कर दो? 4, क्योंकि यहाँ भी फैक्टोरियल काफ़ी लंबी चौड़ी संख्या है, और 3 फैक्टोरियल से जैसे ही फैक्टोरियल कोई भी 3 फैक्टोरियल से कोई भी फैक्टोरियल ज़्यादा आया तो आप क्या लिख दो? उसके ऊपर पावर 4 लिख दो, बस आँख बंद करके 4 पावर लिख दो। कितना भी फैक्टोरियल हो, 3 फैक्टोरियल के बाद जब भी आएगा तो आप सीधा सीधा 4 लिख सकते हो। 9 आ गया तो 9 की पावर कितना लिख दो? 4, क्योंकि फैक्टोरियल काफ़ी लंबी संख्या दे रखी है। यहाँ देखेंगे 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 कितना होगा? 9 का वर्ग करेंगे तो 81, यानी 1 आना है। अच्छा, ये कैसे कर सकते हैं? 7 की पावर 4 का मतलब आप देखो 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 कर सकते हो। 7 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9, और 9 तो 9 गुणा 9 81, यानी कितना आया? 1। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो 7 की पावर 4 का 1 आ गया। 4 की पावर समय, तो इसका मतलब कितना आएगा? 6। 9 की पावर समय तो कितना आएगा? 1। 1 गुणा 6 गुणा 1 कितना आएगा? तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 6। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब सीधा सीधा प्लस करवा दिया। 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और कहाँ तक जाएगा ये? 100 फैक्टोरियल तक प्लस करवा रहा है। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होगा, 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा? 2। अभी बताया था 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1, यानी कितना? 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल आएगा
तो 4 फैक्टोरियल जैसे ही आएगा तो करेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 12 दूनी 24। तो 24 का इकाई अंक कितना आएगा 4, इकाई अंक से मतलब होता है 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20, 0 आ गया, 0 गुणा 3 0, 0 गुणा 2 0, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 0। अब यहाँ से आगे जो 6 फैक्टोरियल लगाओगे ना आप, उसमें एक 5 का एक अंक जरूर आएगा, और 5 के साथ में अगर किसी सम संख्या का गुणा कर देते हैं तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यदि 5 के साथ में आपने किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद में इकाई अंक कितना आएगा 0। तो 6 फैक्टोरियल में 5 आएगा, 7 फैक्टोरियल में 5 आएगा, यहाँ से आगे जितने ही फैक्टोरियल चलेंगे 100 फैक्टोरियल तक, तो उनका अंतिम अंक कितना आना है 0 आना है, यानी इनका इकाई अंक कितना आएगा 0। 100 तक भी कितना आना है 0 आएगा। तो करना क्या है, केवल इनको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, इकाई अंक कितना आएगा इसका 3, यानी इस सवाल का आंसर कितना होगा 3 होगा इसका इकाई अंक। क्वेश्चन नंबर 17 है शायद, 1 फैक्टोरियल पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल पावर 2 फैक्टोरियल, प्लस में 3 फैक्टोरियल पावर 3 फैक्टोरियल, आगे भी जाएगा 100 फैक्टोरियल पावर 100 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 और पावर कितनी 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और पावर कितनी 2, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा और पावर कितनी 6, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा 24 होगा और पावर भी कितनी आएगी 4 आएगी, यानी 24 लिख सकते हो आप। 5 फैक्टोरियल मतलब 0 हो गया, और 0 हो गया तो इसके बाद में जितने भी अंक आएंगे वो सब 0 होंगे, और 0 पर पावर कितनी हो इकाई का कितना रहता है 0 रहता है। तो केवल इनका लिखेंगे 1, 2 की पावर 2 4 होगा, 6 का पावर कितनी हो 6 ही रहता है, 4 की पावर सम है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 1 और 4 5, 5 और 6 11, 6 17, इकाई का कितना आएगा 7। यानी अगला क्वेश्चन फैक्टोरियल से दे रखा है, गुणा में दे रखा है, इसका आंसर सीधा सीधा लिख सकते हो 0। क्या लिख दोगे 0, क्यों 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, और जैसे ही 0 आया तो सब में अगर 0 कहीं गुणा में आ गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बात याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है 3 की पावर 40 गुणा 7 की पावर 28। 3 की पावर 40, इसका मतलब 4 से भाग चला जाएगा पूरा, और जब 4 से भाग पूरा चला जाएगा तो हम 3 की पावर कितनी लिख देंगे 4। 7 की पावर 28, 4 से भाग देंगे 28 में पूरा चला जाएगा, इसका मतलब 7 की पावर भी कितने लिख देंगे 4। 3 की पावर 4, 3 का 9, 9 का वर्ग 81 1 होगा, 7 की पावर 4 यानी 7 का वर्ग करेंगे 9, 9 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 गुणा 1, इसका इकाई अंक कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 7 दे रखा है और 7 की पावर कितनी 1999, प्लस 1 की पावर 1999, प्लस 7 और 7 की पावर 1999, शायद ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है 1999, सॉरी करेंगे क्या, 7 है 7 की पावर यानी 99 भाग देंगे तो 7 की पावर 3 लिख दो, 1 पे 1 ही रहता है, 7 की पावर कितना लिख दो 3, 7 की पावर 3 का मतलब कितना हो 343, 1 आएगा यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे कितना 3 आएगा, 3 और 3 6 1 7, कितना आ जाएगा इकाई अंक 7। इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आना है 7 आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 7 प्लस में 3 प्लस 2 माइनस 5 ऐड करते जाएंगे, 7 और 3 10 और 2 12, 12 में से 5 गया तो आपका आंसर आएगा 7, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा 7। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक करें, और अपनी कोई भी बात है या कमेंट कोई भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद आज के लिए।